राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, राम का पास जो भी पैसा होगा अपने आप में 100% होगा, 120% पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। अब जैसे राम क्या कर रहा है, ये रहे राम, ये है भैया रहीम। राम क्या किया, उसके पास जो पैसा था वो फायदा कमाने के लिए 25% रहीम को बेच दिया, 25% लाभ पर। तो इसका मतलब 125% पे ये खरीदा होगा। अब रहीम क्या कर रहा है कि रहीम कह रहा है कि हमको भी फायदा चाहिए, तब ये 125 रुपये में तो ये खरीदा है, अब इसका जो परसेंट है ये हुआ। अब इसको रहीम क्या कर रहा है, 25% लाभ पर बेच दे रहा है। तो 125 का 25% लाभ पर बेचेगा तो 125% पे ये भी बेचेगा, 100% जो भी है ना। और रॉबर्ट ने 900 रुपये, यदि रॉबर्ट 900 रुपये दिए हो तो राम ने कितना में खरीदा होगा। कह रहा है यदि रॉबर्ट 900 रुपया दिया, अब समझो राम रहीम को बेचता है, रहीम ने इसे रॉबर्ट को दिया, अब ये रॉबर्ट को दे देता है रॉबर्ट, तो रॉबर्ट दे रहा है 900 रुपया। ठीक है, और दे कितना रहा है परसेंट में, इतना ना। तब देखो हम लोग कैसे बनाए, ये समझाना हमारा काम था, समझा दिए। अब हम सवाल बनाते हैं। तो इतना हम लोग को एग्जाम में करना नहीं है, बस हम समझाएं, समझो। राम क्या कर रहा है, रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी राम ने रहीम को 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 120% पर बेचा। अब क्या कर रहा है ये, यानी रहीम क्या कर रहा है, रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेचा है, तो रॉबर्ट अपने आप में 100% होगा। तो 25% लाभ पे यानी 125/100 हो जाएगा, प्रतिशत एक ही को रखेंगे, बतलाए हैं। ठीक है, बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपया दिया, और रॉबर्ट ये इतना ही ना रुपया देगा, और रॉबर्ट दे रहा है 900 रुपया, तो सवाल कर रहा है राम ने गाय कितना में खरीदा होगा। तो राम का 100% ना माने है, निकाल लेंगे 100% का मान। तब देखो कैसे निकालते हैं इसको, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 25 25 125, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 30, 0 से 0 कट गया, 3 त्रिके 9 और 5 छक्का 30, 30। अब हमको क्या निकालना है, राम का पैसा, यानी 100% ना। देखो मेथड एकदम सिंपल है, ये जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, पढ़ाई छोड़ भी दोगे ना तब को नहीं भूलोगे, कोई इसमें ट्रिक फ्रिक नहीं, जो हम लोग सोचते हैं वही करते हैं। अब हमारा क्या 100% का मान निकाला, तो निकाल लेते हैं 100% का। तो इसमें हम गुना ना करेंगे, यानी 600 रुपया। ये बस ये हम केवल समझाए हैं, समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 52 नंबर। अब हम लोग फटाफट लिखते चलेंगे, लेकिन बस ध्यान में रखना सबकी क्या बोल रहा है। अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची। अरे भाई तो 110 रुपया पे बेचा होगा, 110% पर, और एक ही को प्रतिशत रखना है और सबको प्रतिशत नहीं रखना है, सबको हटाना है। अब बाबू ने भी उसे 10%, तो इतना में खरीदा होगा। अब बाबू क्या कर रहा है, बाबू ने भी उसे 10% लाभ पर बेच दिया। अब बाबू बेचेगा तो अपने आप में 100%, तो 10%, अब इसमें मत 10% जोड़ देना, नहीं तो 120 हो जाएगा, बहुत दिमागी लाल होगा, क्या है 10 इसमें जोड़ दो, तो नहीं जैसा हुआ है दिमागी लगाएगा कि हाँ सर इसी में 10 जोड़ दीजिए ना। तो 10% अपने आप में 100% होता है, तो 110% ये भी होगा। तो हम क्या बोले, एक ही को प्रतिशत में रखना है, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए बटा हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब ये चंदर को 60 रुपया 50 पैसा में बेच दिया, तो यही ना चंदर इतना में मतलब बेचा लिया होगा, यानी बाबू ने उसे चंदर को इतना रुपया में बेचा है, और चंदर कब कह रहा है कि 60 रुपया 50 पैसा हम दिए थे, यही ना 60 रुपया 50 पैसा का मान हो जाएगा। अरुण ने उस वस्तु को कितना, तो अरुण का अपने आप में शुरुआत में है, अरुण है तो 100% ना है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कटा दे, कट गया। अब ये दशमलव हटाना चाहते हो तो अच्छा, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, हटा दो इसको, कोई दिक्कत। एक दशमलव
10 मतलब एक अंक के पहले दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, हाँ 10। अब ये अगर कट रहा है तो इसको हम कटा सकते हैं। देखो तो 11 से कट रहा है, 11 पचे 55, 11 पचे 55, फिर 11 पचे 55, फिर ये कट रहा है 5 दूनी 10। यानी अब हमको किसका निकालना है, 100% का ना मान, तो 100% का मान। तब यहां पे समझना 1/2 है, 2 मत करना, यहां समझ लो यार, 1 मिनट, इतना तो कट गया, यानी हमारा 1% ना बचा, तो 1% का मान 1/2 रुपया। तो 100% का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम गुना ना करेंगे, 100 में 1 से करेंगे, 100/2, 2 पचे 10, यानी 50 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन 3 है, 53 नंबर। अब ध्यान देना, ये बड़ी क्वेश्चन आसान है लेकिन माथा को थोड़ा घुमाएगा। ए के पास 10,000 रुपये की लागत का मकान है, यानी ए के पास 10,000 रुपया मकान में लगाया, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। बी ने उसे वापिस ए को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में ए को कितना का लाभ हुआ, ए का लाभ हमको बतलाना है। तो कोई बात नहीं, ए के पास 10,000 रुपया है ना, क्या किया है, ए ने बी को बेच दिया है, तो कितना प्रतिशत पे बेचा है, 10% लाभ, तो इसका मतलब 110% पे खरीदा होगा। तो हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 110/100 लिख सकते हैं, निकाल लेते हैं कितना हुआ, 2 0 से 2 0, 11 एकम 11, 1 2 3, 1 2 3। तो यहां बताओ 10,000 रुपया है, आप बी को बेच दे रहा है 11,000 रुपया, कितना का फायदा कमा रहा है, 1,000 का फायदा कमा रहा है। अरे यार 10,000 है, 11,000 रुपये में बेच रहा है, तो फायदा कितना कमा रहा है, लाभ कितना हो रहा है, एक को लाभ कितना हो रहा है, 1,000 रुपया। ये हमको मतलब ए का लाभ बतलाना है, तो हम अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक। अब कह रहा है पुनः बी ने उसे ए को 10% हानि पे बेच दिया। अब देखो बी के पास तो भाई इतना रुपया है, 10% हानि पे बेच दिया, इसका मतलब कितना बेचा होगा, 90%। तो इसका हम चाहे तो 90% निकाल लें, कितना में बेच रहा है ये हम निकाल लेते हैं। यानी बेच, और वो भी किससे बेच रहा है, ए से बेच रहा है, ए को बेच रहा है। तब फिर ए को देखेंगे फायदा कितना हो रहा है, 2 0 से 2 0, 11 9 99, 11 9 99, 1 2, कितना रुपया में बेच रहा है, 9,900 रुपया। अब ए के पास था कितना रुपया भाई, 10,000 रुपया ना, तो 10,000 रुपया में वो तो लिया था, अब बेच रहा है इतना रुपया में, तो वो तो फायदा उधर जो भी है, उसके पास 10,000 रुपया था, और 10,000 रुपया में इतना रुपया में वो फिर खरीद ले रहा है, तो 10,000 में से ना हम माइनस कर लेंगे, समझ में आ रहा है, तब ना फायदा मालूम चलेगा, क्योंकि उसके पास तो 10,000 रुपया, तो फायदा और बचेगा कितना पैसा, तो ये माइनस कर लेंगे, 9,900 रुपया, कितना रुपया बचेगा, 2 0, और 10 में से 9 हो गया 1, 9 में से 9 गया, यानी ए को यहां कितना का फायदा हो रहा है, यानी ए का लाभ। हमको लाभ बताना है तो बस लाभे से हमको चलना है। ए को कितना का फायदा हो रहा है, 100 रुपया। अब सवाल कर रहा है कि अब लेन देन में बताइए ए को कितना का फायदा हुआ, तो ए को शुरुआत में फायदा हुआ 1,000 रुपया, और फिर बाद में फायदा हुआ 100 रुपया, तो कितना रुपया का फायदा हुआ, 2 0 1, और ये रहा है, तो ए को लाभ हुआ, ए को कुल लाभ कितना रुपया का हुआ, 1,100 रुपया का। समझ में आया, खाली घुमाया था। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है 54 नंबर। कह रहा है ए ने अपना 10 लाख रुपया मकान को बी को 10% हानि पर बेच दिया। अब पहले ये देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें, बी ने वापिस ए को 10% लाभ पर बेच दिया, इस लेन देन में क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना भाई। अब यहां कह रहा है कि ए ने अपना 10 लाख रुपया मकान को
बी को 10% हानि पर बेच दिया, बी ने वापिस 10% लाभ पर बेच दिया। इसे लेन देन में ए को लाभ ना हानि, ऑप्शन बोल रहे हैं। ए को 90,000 रुपया की हानि हुआ, ए को 20,000 रुपया की हानि हुआ, बी को 1,10,000 रुपया का लाभ हुआ। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो ए के पास कितना है पैसा ये देखेंगे। ए का मान कितना है 10 लाख, 1 2 3 4 5। ध्यान से समझना सब। बी को 10% हानि पे बेच दिया, तो बी को 10% हानि पे बेच दिया, 3 2 5, 10% हानि पे बेच दिया, इसका मतलब 90% तो वो खरीदा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 एकम 9, 1 2 3 4 और ये रहा एक 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है? तो ये बी ना खरीदा है। तब यहां देखो 10 लाख रुपया है, अब बी को बेच रहा है भाई 9 लाख रुपया में, तो ए को हानि हो रहा है कि ए को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? ए को हानि ना हो रहा है जी। अरे भाई 10 लाख रुपया है इसके पास, 10 लाख रुपया मकान में बनवाने में लगाया होगा, और 9 लाख रुपया में इसको बेच रहा है, तो 1 लाख रुपया का नुकसान हुआ कि नहीं? तो ये 1 लाख रुपया का नुकसान, यहां 1 लाख डायरेक्ट लिख देते हैं। ए को 1 लाख रुपया का नुकसान हो गया। फिर कह रहा है तो ए को, अब तो बी इतना रुपया में ना खरीदा है, अब इसको क्या कह रहा है, बी ने उसे वापिस ए को 10% हानि पर बेच दिया। तब 9 लाख रुपया है, 10%, अच्छा सॉरी यहां ऊपर वाला देख लेते हैं। बी ने वापिस ए को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 110% में बेचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 9 99, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9,90,000 रुपया में कौन बेच रहा है? बी बेच रहा है। किसको बेच रहा है? ए को बेच रहा है। तो यहाँ बी को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? देखो तो ये 9 लाख रुपया में खरीदा है और 9,90,000 में बेच रहा है, तो बी को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो बी को यहाँ हो रहा है लाभ, बी का लाभ। तो बी का लाभ कितना हो रहा है? 9 लाख रुपया में से 9,90,000 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 4 जीरो, ठीक। तो कितना बच जाएगा हमारा? 90,000 ना। तो बी को 90,000 रुपया का फायदा हो रहा है, और यहाँ ए को, अब बी को 90,000 रुपया का फायदा हो रहा है, तो ए को यहाँ क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है? ये बी थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ए के पास 10 लाख रुपया है, और फिर बी इसको क्या कर रहा है? 9,90,000 रुपया में बी इस क्या किया है? ए को बेच दिया है। तो अब बताओ यहाँ बी को क्या फायदा होगा कि या नुकसान होगा? 10 लाख रुपया है भाई उसके पास, और 9,90,000 रुपया में वो खरीद रहा है, तो उसको तो फायदा ना होगा। बी जो है मकान में 10 लाख रुपया लगाया है, और फिर वो मकान बेच बाच कर कुछ भी किया, फिर बी ए क्या किया है? बी से खरीदा है। तो बी से खरीद रहा है तो 10 लाख रुपया उस मकान का दाम है, और खरीद रहा है 9,90,000 रुपया में, तो उसको तो फायदा हो गया। तो ए को यहां कितना फायदा हो रहा है? ए को लाभ। तो 10 लाख है, 10 लाख में से कितना? 9,90,000, 9,90,000। तो कितना बच गया? 4 जीरो, ये 4 जीरो, 10 में से 9 गया, 1 9 में से 9 गया, यानी 10,000 रुपया का यहाँ फायदा हुआ है, और यहाँ ए को कितना का हानि हुआ है? 1 लाख रुपया का। तो यहां से हम चाहे तो इसको घटा लेंगे तो रियल में मालूम चल जाएगा कितना का लाभ हुआ, कितना का हानि हुआ। तब हम ऑप्शन से देखेंगे, ए को ना लाभ हुआ ना हानि, ये हटाओ। ए को 90,000 रुपया की हानि हुई, देखो तो ए को 90,000 रुपया की हानि हुई। हानि कितना हो रहा है भाई? 1 लाख। 1 लाख रुपया में से इसको यहाँ इधर फायदा हो गया है, तो 1 लाख मतलब रियल में हानि क्या होगा? रियल में हानि क्या होगा? 1 लाख में से
3 और 2 5, 1 लाख में से अगर हम 10,000 रुपया माइनस कर लें तो मालूम चल जाएगा, 4 जीरो निकाल लें, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, तो रियल में ए को कितना का हानि हो रहा है? 90,000 रुपया का। सवाल कर रहा है ए को 90,000 रुपया की हानि हो रही है, ए को तो हानि हो रही है। समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2 है ना, ऑप्शन 2। समझ में आया? ये थोड़ा घुमाया हुआ था। और क्या कह रहा है, एक रेडियो को 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो अपने आप में तो वो 100% था, 16% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 116% पर बेचा होगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता, अरे अपने आप में तो 100% होना है, 10% कम पे, इसका मतलब कह रहा है, कहने का मतलब 90% में खरीदा होता और उसमें और 14 रुपया कम कर देता, ठीक है। रुपया है उसको हम अलग रखते हैं क्योंकि परसेंट वाला काम करेंगे। 14 रुपया कम पर बेचा होता तो 25% का लाभ होता, तो इसी का ना 25% का लाभ होता, तो इसका हम 25% निकाल ले क्या, यानी 125/100। कभी भी बढ़ते घटता हो ना, कभी 100 पे लेना सब, ये नहीं कि 120 पे 110 पे, ऐसा नहीं। हम बोले हैं कि एगो प्रतिशत में होने चाहिए, एगो हमारा प्रतिशत में है। अब जो कट रहा है कटाओ, 25 25 125, 25 चौके 100 कटेगा, 2 दूनी 4 यानी 45 दूनी 90, 50 25 अब 5 चौका 20 अब 20 और 2 22/2, ये प्रतिशत में है, याद रखना। कटा लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इतना प्रतिशत ना हुआ। बेच रहा था 116 में, अब बेच रहा है इतना रुपया में। देखो तो 116 रुपया में बेच रहा है और यहाँ पे 112 रुपया में बेच रहा है, कितना ये जो है इससे कितना कम है, तो इसको घटा लेते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 में खत्म, स्वाहा। यानी इतना प्रतिशत ना कम हो रहा है, और इसमें कह रहा है कि 14 रुपया कम कर देता, तो यही ना इसका मान हो जा रहा है 14 रुपया। ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि 14 रुपया कम कर रहा है, इसी वजह से ना, इससे ये कम इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें 14 रुपया कह रहा था कि कम कर लीजिएगा, यही ना। तो 14 रुपया हमारा कम था, इससे हम कम जो हो रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है, तो इतना परसेंट। ये इतना परसेंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इसमें 14 रुपया कम करने की बात हो रहा है। समझ में आया? अब हमारा क्या निकालने को कर रहा है, रेडियो का क्रय मूल्य। हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, निकाल लो 100% का मान। इसको इसमें फटाक देना, गुना कर लो, 1400 अब बटा 35 दशमलव है ना। तो एक अंक के पहले ऊपर एगो बिठा दे क्या, कटा लो, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 गो 0, अब 5 चौका 20, कितना आया 400 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना है 400। और क्वेश्चन देखते हैं 56, कह रहा है एसपी ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, ठीक है, बेचा होगा यानी 125% पे बेचा होगा, ठीक। अब कह रहा है यदि उसने 20% और अधिक पर खरीदी होती, यानी कहने का मतलब 20% और अधिक पर खरीदी होती, तो 20% अधिक पर खरीदी होती, इसका मतलब 100 रुपये में नहीं खरीदी होती, यानी 120% में खरीदी होती और 10 रुपया अधिक पे बेची होती। अब देखो इसमें कह रहा है कि 10 रुपया अधिक, तो रुपया है, रुपया को साइड में रखेंगे, तो उसे 7.1/2% का लाभ होता। तो 7.1/2% लाभ होता, तो इसमें हम 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 107 10.1/2%, यही ना होता। इसको हम बाटा में हम कर लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, एक जोड़ेंगे तो 215/2%, तो इसका 215/2, अब प्रतिशत का मतलब बटा 100, कोई दिक्कत? अब जो कट रहा है उसको कटा लो, ये देखो 2 छके 12, 0 से 0, 2 3 6, 2 पचे 10, 5 से 5 चौका 20, 5 3 15, 3 3 के 9 और 3 चौके 12,
सॉरी प्रतिशत में, यहाँ कोई दिक्कत हुआ? अच्छा हम पूछे कि ये बताओ ये 125% पे यहाँ बेच रहा है और यहाँ 129% पे बेच रहा है, ये क्यों अधिक हो जा रहा है? तो कहोगे ना कि इसमें कह रहा था कि 10 रुपये और बढ़ा लेना, है ना? तो ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसमें 10 रुपये क्या किया गया है, बढ़ाया गया है ना? तो कितना परसेंट इससे बढ़ रहा है ये देखो तो, 4% ना, 125 है 129 यानी 4% ना बढ़ रहा है। और यहाँ कह रहा है कि 10 रुपया और अधिक बढ़ा लेना भाई, तो यही ना 4% का मान 10 रुपया होगा। सवाल क्या? वस्तु का क्रय मूल्य बोले तो 100% गुना कर लो, यानी 1000 होगा ना, अब बटा 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 0, यानी 250 रुपया का वो खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य, ऑप्शन 4। इसको मिटा रहे हैं। 57 देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता तक वस्तु का। सेम क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन हानि कह रहा है, तो 10% हानि पर बेचा हो, इसका मतलब वो न एक वस्तु को खरीद कर और 10 रुपया हानि पर बेच दिया, इसका मतलब वो 90% में बेचा है, सेलिंग प्राइस। अब यहां कह रहा है कि यदि वह इसे 20% और कम पर खरीदा होता, इसका मतलब 80% पर खरीदा होता, है ना, और 55 रुपया इस पे 55 रुपया अधिक पर बेचता, यानी इसमें और 55 रुपया जोड़ लेता, ये रुपया है इसको साइड में रखेंगे, और 40% और तो उसे 40% का लाभ होता। तो हम इसका 40% निकालेंगे तो यानी 140% बोले तो बटा 100, यही ना, 0 से 0 कट गया, 14 ठे 112, यानी 112%। अब हम ये बोले कि भाई ये 90% पे ये बेच रहा है और ये 112% पे बेच रहा है, तो ये रुपया ये कैसे इसको इतना हो जा रहा है? तो कहोगे ना कि इसमें बोल रहा था कितना रुपया कह रहा था जोड़ने के लिए, 55 रुपया अधिक। तो चलो कर लेते हैं, देखो तो कितना परसेंट अधिक हो रहा है, 2, 11 में से 9 गया 2, यानी 22%। तो 22% इस वजह से अधिक हो रहा है क्योंकि इसमें 55 रुपया जोड़ने की बात बोल रहा है, तो ये 22% का मान 55 रुपया। सवाल क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो निकाल लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100%। ये देखो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, गुना कर लो, ये हो गया हमारा 500, और ये बटा में ना आएगा, बटा 2, तो कटाओगे तो कितना होगा, 250 रुपया। ठीक है, सब देखो एक ही ट्रिक पे बता रहे हैं, कोई 10 गो अलग से कोई ट्रिक नहीं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेच दिया, मान लो कि 100% में खरीदा होगा, 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, यानी 110% पर वो बेचा है, सेलिंग प्राइस, है ना। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती, यानी 40% का फायदा होता। तो बताएं कि टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है 20% कम पे खरीदता, 20% मतलब 80% पे कम पर खरीदता और 100 रुपया अधिक पर बेचता तो उसको 40% की आमदनी होती है, फायदा होता है। तो 40% की आमदनी मतलब 140, और प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो उसको 100 रुपया अधिक पर बेचने की बात हो रहा है। चलो रुपया को हम अलग रख दिए हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। हाँ नंबरिंग गलती हो गया, नंबरिंग गलती हो गया कि अच्छा 59 बता रहे हैं, 58 बताना है, 59 नंबर बता रहे, यही ना। तो नंबरिंग या चेंज कर देना है, तो इसमें कौन गुलगुला खेलने की बात है, अब बता देंगे 58, इसमें कौन बड़ा हंसी वाली बात है यार हमको। चलो तो इसमें कर लेते हैं,
14,570, 14 बिना मतलब का हंसी है तो यार अजीब बात। अब बताओ 58 छूट गया, ठीक है छूट गया, 59 बता रहे, अब बता देंगे 58। 14,570, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अठे 112। तो हम बोले कि ये 110 है, यहाँ 112% क्यों आ गया? तो कहा जाएगा ना कि 100 रुपया अधिक पर बेच रहा है। तो कितना हो गया? 2% ना। तो यही ना 2% का मान हो जाएगा 100 रुपया। सवाल क्या कह रहा है? टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी 100%। तो 2 पचे 10, तो इसको गुना कर लेते हैं 5000, यानी ऑप्शन कौन सा है? 3। चलो अब 58 देख लो, क्या दिक्कत है, आगे पीछे हो गया। अब क्वेश्चन लाइन बाई लाइन रहता है ना, और थोड़ा माइंड इतनी डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो ऐसा जगह मत अपना काला दिखाना कि लोग कहे कि भाला है इंसान। चलो देखो 58 नंबर। अब अच्छा क्वेश्चन वो पढ़ दिया 58, बता दिया 59। कोई बात नहीं, स्क्रीन पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ना एक घोड़ा खरीदकर उसको 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है। एक व्यक्ति ना एक घोड़ा खरीदकर 10% के लाभ पर, यानी 110%। क्वेश्चन सेम ही था क्या? इसी वजह से इधर उधर हो गया। ठीक है, कम में खरीदा होता है यानी 80%, 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसको 40% का लाभ होता था। 40 का मतलब 140 ना, बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 14 अठे 112। वही कह रहे हैं कि रुपया इसमें बढ़ा है तो ये कहां से होगा? तब कितना? 10 रुपया अधिक में बेचने के कारण ये अधिक हो जा रहा है, हो रहा है ना? कितना का? यानी 2%। 2% का मान 10 रुपया, 2 पचे 10। सवाल क्या कह रहा है? घोड़े का क्रय मूल्य, लोग घोड़ा निकाल देते हैं, कितना होगा? 500 रुपया, यानी घोड़ा का क्रय मूल्य होगा 500। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बस थोड़ा गलत मतलब हो गया है ना, यानी 59 बताए, 58 नंबर पढ़ दिए, कोई बात नहीं। कि एक वस्तु किसी मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ। ठीक है, 100 रुपया में खरीदा हुआ है यानी 100% में, और उसको 20% का लाभ हुआ यानी 120% का होगा, यही ना? ठीक है। अब कह रहा है यदि उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? अच्छा, हम इसका यहाँ पे हम थोड़ा देरी के लिए रुपया भी निकाल कर हम दिखा सकते हैं। रुपया पूछ रहा है, परसेंट भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कह रहे हैं ना कि 120% जो है 120% में बेच रहा है, और कह रहा है कि यदि उसे दोगुने मूल्य पर बेचता, यानी दोगुने मूल्य पर, यानी इतना रुपया मेरा बेच रहा है, अब इसको दोगुना कर देता। दोगुना करने का मतलब क्या होता है? 12 दूनी 24, 240% में बेचता। सवाल कह रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? लाभ हमको निकालना है। तो देखो तो बेच रहा है भाई 100% में, सॉरी खरीदा था 100, 100%, आप बेच रहा है 240%, तो कितने का लाभ हो रहा है? बस हो गया। तो और कुछ करने का? ठीक है ना, और भी तरीका है इसका बनाने का, लेकिन हम लोग, आप देखो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, मेरी क्लास में यही एक चीज तुमको मिलेगा कि ये वो ट्रिक पूरा स्वाहा। 1000 गो ट्रिक तो हम लगेबे नहीं करेंगे। ठीक है, 1000 गो ट्रिक जो लगाया, तब एगो तो समय से पहले बाल झड़ेगा, समय से पहले टेंशन होगा, ठीक है, और समय से पहले जो चीज नहीं होना चाहिए बेचारे के साथ वो चीज होते रहेगा। इसलिए पढ़ना है तो एगो कॉन्सेप्ट लो, पूरा चलते रहो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, 61 कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ हुआ। भाई वो 100% उसका पैसा होगा, आप बेच रहा है 10 रुपये फायदा पर,
यानी 110% पर बेच रहा है, यही ना। अब कह रहा है कि किधर गया, यदि वह वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचता, 2 गुने मूल्य यानी 110 में ना बेच रहा है, कह रहा है इसको 2 गुना कर देता, तो कितना हो रहा है, 11 दूनी 22, 220% पे ना, यानी इतना रुपया में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो भाई 100 रुपया में खरीद रहा है और 2 गुना मूल्य पर कर रहा है, तो इतना रुपया हो गया। तो 100 में से 220 गया तो कितना बचेगा, ये भी प्रतिशत में, यानी 120% का उसको क्या होता, लाभ होता है। समझ में, यहां प्रतिशत है इसलिए हम छोड़ दिए हैं। अगर रुपया करते ना तो बस थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट देख लो, यही कॉन्सेप्ट बनाना। लेकिन अगर हम इसको रुपया ले लेते, थोड़ा देरी के लिए ले लेते हैं, 100 रुपया, हम 100 रुपया ले लेते हैं। मान लो 100 रुपया में वो खरीदा है, कह रहा है 10% फायदा हो, तो 10% फायदा हो, इसका मतलब 100 का 10% में फायदा में बेच रहा है, यानी 110 हो गया। तो इसका 110 निकाल लेते हैं, तो 110 रुपया हो गया ना, यानी 110 रुपये में बेच रहा है। कह रहा है कि ना इसको 2 गुना कर दे, यानी 110 रुपये मत बेचे, 2 गुना कर दे। तो 2 गुना कर दे, तो 110 रुपये में बेच रहा है, इसको 2 गुना कर दे, यानी 220 रुपया, 2 गुना कर लेते हैं, 220 रुपया में बेचे। तो अब बताइए अब कितना का लाभ हो रहा है। तो भाई 100 रुपया में खरीदे हैं और 220 रुपया में बेच रहे थे, कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 120 रुपया का लाभ हो रहा है। हमको लाभ, ये तो लाभ निकला है ना जी, प्रतिशत थोड़ी निकला है। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो देखो, तो लाभ हो रहा है 120, कितना में खरीदा है, 100 रुपया में, यही ना क्रय मूल्य है। अब प्रतिशत में बोल रहा है, यानी 100%। अब ये हमारा प्रतिशत में हो गया, 100 से 100, 120%। अब क्यों माथा पेची करें, परसेंट हम लोग जानते ही, ऐसे ही काम कर लेते हैं। दोनों तरीका बता दिए, जो बेस्ट लगे वो यूज करो। ज्यादातर कहेंगे हाँ ये यूज करना। 61 के बाद 62, केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया। तो 1 दर्जन में केला कितना होता है, 12 केले है ना, तो 2 दर्जन में 24 केले। अब ये सब एग्जाम में मत लिखना, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो सवाल कर रहे 24 केले का सेलिंग कॉस्ट प्राइस, यानी कितना में खरीदा है, 32 रुपया में। ठीक है, ध्यान से समझना, 18 किलो को 12 रुपया प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन को कितना में बेच रहा है, 12 रुपया। तो हम पूछे कि भाई 1 दर्जन में कितना केला, तो 12, यानी 12 केले को का सेलिंग प्राइस जो है 12 रुपया है, यही ना जी, 12 रुपया है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि भाई 18 को केला बेचना है, तो 18 केले को दाम कितना रुपया होगा, सेलिंग प्राइस। कैसे हम निकालेंगे, तो 12 गुणे, इसको इसमें गुणा कर लेंगे, या यहां से चाहो तो कटा भी सकते हो। 18 आई बटा में आएगा ना 12, समझ में आ रहा है, 12 से 12 कट गया, ये 18 रुपया। अरे कहने का मतलब 12 से 12 यहाँ पे भी कटा दो एक, तो 18 केले के दाम में एक 18 रुपया, ऐसे भी कर सकते, 18 रुपया सेम। अब कह रहा है शेष केले को 4 रुपया प्रति दर्जन। अब प्रति दर्जन मतलब फिर अब कितना, 18 ही ना केला यूज किया गया है, तो अभी हमारे पास कितने केले शेष बचे होंगे, शेष केले 24 में से 18 घटा लो, कितना होगा, 6 केले बचेंगे। लेकिन यहां कह रहा है कि जो शेष केला है ना, उसको 4 रुपया प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन मतलब 12 केले को कितना रुपया में बेच रहा है, 12 केले का सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपया है। तो 6 केले का सेलिंग प्राइस, तो ये तो कट नहीं रहा है, लेकिन हम ऐसे कर लेंगे, 6 चौका 24, अब बटा 12, 12 दूनी 24, 2 रुपया।
यानी 6 केले को बेचने पर उसको कितना रुपया? 2। तो अब यहाँ देखो 6 केला यहाँ हुआ, 18 केला यहाँ हुआ, टोटल कितना? 24। 24 केले को बेचने में उसको कितना का फायदा, कितना में बेच रहा है? 24 केले का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 2 रुपया और 18 रुपया, कितना रुपया हुआ भाई? 20 रुपया। अब हमको बताओ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। देखो भकलो लोग को खरीदा है बेचारा 32 रुपया में, आप बेच रहा है इसको। बंदे को अगर ठेला दे दिया जाए तो मालिक को तो पहले भिख मांगा बनेबे करेगा, आपने तो रोड पे ऑलरेडी हिले ही है, तो उसको तो कोई बातें नहीं। हाँ तो देखो यहाँ 24 केले को खरीदा रहा है 32 रुपया में, आप बेच रहा है भाई 20 रुपया में, तो कितना का हानि हो रहा है? हानि कितना का हो रहा है? ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम तुम लोग से पूछेंगे हानि कितना का हो रहा है भाई? 12 रुपया का। लेकिन हमको हानि प्रतिशत ना निकालना है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, हानि प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर तो 12 रहेगा। अब नीचे कौन सा मान रखेंगे, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? हाँ कभी भी, अरे अच्छा मान लो ये पैसा तुमको मालूम ना हो, ये थोड़ा देरी के लिए हम बता दिए कि 12 रुपया। अच्छा हम ही ले लेते हैं क्वेश्चन, हम बोले कि यार देखो ना 20 रुपया का हम सामान बेचे हैं और उसमें हमको 12 रुपया का हानि हो गया है, तो बता दोगे कि कितना परसेंट का? जब तक क्रय मूल्य नहीं होगा तब तक नहीं बता सकते, इससे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं रहे, अगर ये बंद है, खरीदे हैं 32 रुपया का, 12 रुपया का हानि हो गया है, तो ये बताया जा सकता है। तो क्रय मूल्य हमेशा बटा में रहेगा, यानी 32 गुणे 100 हो गया। 4 तिहाई 12 और 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 25, 25 तिहाई 75 बटा 2। क्या ऑप्शन कैसे दिया है? पॉइंट में दिया है। कितना नंबर है? 62। तो कर लेते हैं। तो ये कभी भी बाटा में 2 रहे ना, तो समझ लेना ऊपर वाला का आधा। तो 75 को आधा करोगे तो कितना होगा? 37। 32, 37 का आधा 32 होगा। पगला गया है का? 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। बताओ 32 का। अब